मोदी जी राम मंदिर बनवा दिया। मोदी जी से बैर नहीं, आप ही लोग तो संजय महंत जायसवाल का खैर नहीं। आप लोग के लिए तो इतना मठ मंदिर बनवाया जा रहा है, महंतगिरी आप ही लोग ना अरे कीजिएगा। मोठ मंदिर हमारा निजी है, कौन उनका दिया हुआ थोड़ा ही है। मोठ मंदिर है तो हमारा निजी है, कोई मुद्दा नहीं है। विकास मुद्दा नहीं बनेगा। विकास मुद्दा का विकास जब है ये नहीं है, इसलिए तो लोग राजद को वोट देता है, देने जा रहा है। लेकिन जीते तो हैं संजय जायसवाल यहाँ से। अरे जीते हैं, वो तो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। अब का प्रधानमंत्री बनेंगे तब नरकटिया का विकास होगा। कितना अंक दीजिएगा 10 में उनको? काम को कैसे देखा जाए? सड़क तो बदहाल है। दुर्भाग्य की बात यह है कि केवल आपको सड़क ही दिखाई दिया है। अगर आप आगे बढ़िएगा तो वहाँ की जो नाले देखिएगा ना, नाला जो है वहाँ पे देखिएगा तो नाला तो है लेकिन पानी नहीं निकल पाता है। संजय जायसवाल का मैं बहुत बड़ा भक्त था। अगर हमारे 2 भाई हैं तो बहुत दिन हमने एक भाई को जिताया, उनके कार्यकाल को देखा और रिजल्ट 0 रहा। आज हमारे बीच आ रहे हैं राजन जायसवाल जी, ये भी तो हमारे भाई हैं। कि वह व्यक्ति समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता है जो समाज के साथ समय नहीं बिताया हो। कहना है जुल्मो सितम के हालात नहीं बदले, सदियां बीत गई मगर ख्यालात नहीं बदले। इस इलाके के लिए जी, ठीक जी, है। जी। रघुनाथ झा जी, हम उस 5 वर्ष के कार्यकाल को अगर काट दें तो 25 वर्ष हमने उस परिवार को दिया है। और 25 वर्ष एक लंबी अवधि होती है, एक बच्चा का जन्म लेने से लेकर और एक बच्चे के पुनर्जन्म तक की ये कहानी है कि उस परिवार से आज तक धर्म की ठेकेदारी मिली। उस परिवार ने लोगों में विरोध पैदा किया। उस परिवार ने एजुकेशन के नाम पे जो किया, तो हमारा बच्चा 8वीं कक्षा तक जाते जाते अपने वर्ग के पुस्तकों के माध्यम से कुछ गेन कर पाए न कर पाए, लेकिन इनके कार्यकाल में हमारे 8वां क्लास का बच्चा पढ़ते पढ़ते हिंदू और मुसलमान करना जरूर जान जाता है। ये आप रिपोर्ट करें, वहाँ पे जाकर देखें तो हॉस्पिटल में कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? इसके पीछे कारण है कि उनकी पत्नी सेल्फ में एक गाइनो डॉक्टर हैं। संजय जायसवाल की, संजय जायसवाल जी की। संजय जायसवाल को किस तरह से देख रहे हैं? 3 बार से आप लोग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्षेत्र में, कितना विकास देखिए, किया? वो काम करने वाले आदमी नहीं, उनसे काम नहीं होगा। 19 में ये बात समझ नहीं आया था आप लोग को? देखिए, हम लोग उम्मीद पर रह गए। इस बार फिर उम्मीद कर लीजिए एक बार। ना अब कोई उम्मीद नहीं है। हिमालय की तलहटी में बसा पश्चिमी चंपारण लोकसभा। लोकसभा बहुत कारणों से प्रसिद्ध है, सबसे तो बड़ा यहाँ का वन क्षेत्र। लेकिन हम लगातार पिछले 1-2 दिनों से पश्चिमी चंपारण में हैं, घूम रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी नरकटिया विधानसभा में है, जो पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है पश्चिमी चंपारण लोकसभा के। 3 विधानसभा पड़ते हैं, नरकटिया, सुगौली और रक्सौल, जो पूर्वी इलाका कहा जाता है पश्चिमी चंपारण का। विकास यहाँ पर दूर दूर तक नहीं दिखता है। जो सड़क है, मोतिहारी से जो सड़क आता है नरकटिया, फिर आगे रक्सौल तक जाता है, सिंगल लेन सड़क है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी नरकटिया बाजार में है। मुख्य जो यहाँ का जीवन आधार है, जिस पर जीवन व्यापन होता है, वो कृषि है और फर्नीचर का काम माना जाता है। चूँकि लकड़ी की उपलब्धता यहाँ ज़्यादा है। कई मसलों पर हम चर्चा करेंगे। मौजूदा सांसद यहाँ से संजय जायसवाल हैं, जो 2009 में जीते, 14 में जीते और फिर 2019 में भी हैट्रिक लगा लिए। संजय जायसवाल ने यहाँ पर कितना काम किया है, क्या काम किया है? क्योंकि चुनाव अब सर पे है, अगले 1-2 दिन के अंदर में आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा। संजय जायसवाल पर हमारी चर्चा होगी। स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं कई वर्षों से, इनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ पे रही हैं, पश्चिमी चंपारण को जानते हैं। शुरुआत इन भाई साहब से करेंगे, क्या कहना है? पहले अपने स्थानीय सांसद के बारे में बताइए। संजय जायसवाल आप लोगों का प्रतिनिधित्व 15 वर्षों से कर रहे हैं करीब करीब। अब अगर इस बार जिताइएगा तो फिर 20 साल हो जाएगा। कितना अंक दीजिएगा 10 में उनको? काम को कैसे देखा जाए? सड़क तो बदहाल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने सिर्फ संजय जायसवाल जी के बारे में कहा है, जबकि देखा जाए तो संजय जायसवाल के पिताजी भी यहीं से मदन प्रसाद जायसवाल जी लीड किए। और विगत समय को देखा जाए तो 30 वर्षों के इस इतिहास में एक बार 5 वर्ष के लिए जो है झा जी आए थे, रघुनाथ झा जी। हम उस 5 वर्ष के कार्यकाल को अगर काट दें तो 25 वर्ष हमने उस परिवार को दिया है। और 25 वर्ष एक लंबी अवधि होती है, एक बच्चा का जन्म लेने से लेकर और एक बच्चे के पुनर्जन्म तक की ये कहानी है।
अगर मेरा जन्म 25 वर्ष पहले होता है तो 25 वर्ष के पीढ़ी में मैं भी एक बच्चे का बाप बन जाता हूं। वहां तक मैंने समय दिया है उस परिवार को। परिवार ने क्या दिया इस क्षेत्र को? मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस परिवार से आज तक धर्म की ठेकेदारी मिली। उस परिवार ने लोगों में विरोध पैदा किया। उस परिवार ने एजुकेशन के नाम पे जो किया, उसमें मैं सिर्फ एक लाइन आपको बताना चाहूँगा कि आज अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा दें तो हमारा बच्चा 8वीं कक्षा तक जाते जाते अपने वर्ग के पुस्तकों के माध्यम से कुछ गेन कर पाए न कर पाए, लेकिन इनके कार्यकाल में हमारे 8वां क्लास का बच्चा पढ़ते पढ़ते हिंदू और मुसलमान करना जरूर जान जाता है। ये कॉलेज तो खुलवाए हैं बेतिया में, लेकिन मेडिकल कॉलेज तो खुला है, मेडिकल हॉस्पिटल। देखिए, बड़ा अच्छा आपने कहा, ये मेडिकल हॉस्पिटल जो खुला है जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं, ये उनकी अपनी कोई खासियत नहीं है इसमें। ये महारानी जानकी कुंवर का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट पे उन्होंने ये काम किया है। और हॉस्पिटल में आप जाकर देखें, आप जाएं, आप रिपोर्ट करें, वहाँ पे जाकर देखें तो हॉस्पिटल में कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? इसके पीछे कारण है कि उनकी पत्नी सेल्फ में एक गाइनो डॉक्टर हैं, संजय जायसवाल जी की जो उनकी पत्नी है वह एक महिला डॉक्टर हैं। अगर वो हॉस्पिटल चल जाएगा ना तो उनकी पत्नी का प्रैक्टिस गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हॉस्पिटल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। किस जाति से आप आते हैं? ये सवाल बिहार में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, मैं तो संजय जायसवाल की ही जाति से आता हूँ। वो अपनी जाति का विरोध कर रहे हैं। मैं किसी जाति का विरोध नहीं कर रहा, अपनी जाति का विरोध कर रहे हैं। आपके प्रतिनिधित्व हैं भाई, आपके जात बिरादरी से हैं। जात बिरादरी में कहा जाता है कि वोट और दामाद अपने जाति में लिया जाता है, दिया जाता है। तो देखिए, अगर ऐसी बात है तो हमारे पास एक नए चेहरे भी उभर कर आए हैं। जहाँ तक आपने जातिवाद का नाम ले ही लिया, और अगर हमारे 2 भाई हैं तो बहुत दिन हमने एक भाई को जिताया, उनके कार्यकाल को देखा और रिजल्ट 0 रहा। आज हमारे बीच आ रहे हैं राजन जायसवाल जी, ये भी तो हमारे भाई हैं। भाजपा की तरफ से नहीं ना है? अगर आप भाजपा का नाम ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम भाजपा को ही वोट दें। ब्राह्मण बनिया का पार्टी है भाजपा, राजद में कब से चला गया? देखिए, इस संबंध में एक बात तो हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप जानते होइएगा कि बाज़ार से अगर 10-10 रुपये का दवा और 10 ही रुपया का जहर खरीद के लाया जाए तो सबसे पहले काम करता है जहर। और 9 वर्ष में जो छाप बनी है भाजपा की, ये जहर ही था जो इतना जल्दी लोगों में काम किया, क्योंकि दवा तो धीरे धीरे काम करती है। मतलब पूरा विरोध है संजय जायसवाल का आपकी तरफ से, आपके क्षेत्र में 110%। 10 में कितना नंबर दीजिएगा काम के लिए? काम के लिए 0। संजय जायसवाल को 0 दिया जा रहा है। युवा हैं, युवाओं से सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रोजगार का मुद्दा है। क्या कहना है संजय जायसवाल को लेकर, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और उसके साथ साथ इस चैनल को जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार है। अब संजय जायसवाल के बारे में सर बहुत अच्छी तरह से बात आप बताइए ना, युवा है, मोदी जी का नाम है साथ में जुड़ा हुआ, मोदी जी अगर हाथ हिलाएंगे यहाँ हमसे तो बेहतर तरीके से वो बता ही दिए हैं, क्योंकि वो बोले हैं जन्म से। तो उनके पिताजी जब शासन काल में थे तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, है कि नहीं? तो हम 15। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 25 ईयर्स। 25 साल जी। नौकरी कहीं मिला अभी आपको? अभी तक नौकरी नहीं मिला है। कितना पढ़े लिखे हैं? क्या ग्रेजुएशन फाइनल है और प्राइवेट स्कूल में मैं टीचर का काम करता हूँ। बच्चों को पढ़ाता हूँ। बिहार सरकार इतना टीआरई निकाला है, तेजस्वी यादव बड़ा काम किए हैं शिक्षकों को लेकर। आज ही तो एग्जाम भी है। तो अभी ना काम किए हैं शुरू में, तो अभी जो है ना, अभी वो काम किए हैं, लेकिन इसमें नहीं हुआ, आने वाला में होगा, क्योंकि मेरा सीटेट फाइनल नहीं है। और जब तक सीटेट कंप्लीट नहीं होता है मैं बीपीएससी का एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, और जब तक वो नहीं होगा तो फिर नौकरी कहाँ से होगी। संजय जायसवाल के बारे में क्या कहना है? इलाके का एक समस्या ये भी देखने को मिल रहा है कि सड़क बड़ा यहाँ नैरो है, बहुत पतला है, और ये इलाका जो है यहाँ भी लोग बता रहे थे कि पानी में डूब जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि केवल आपको सड़क ही दिखाई दिया है। अगर आप आगे बढ़िएगा तो वहाँ की जो नाले देखिएगा ना, नाला जो है वहाँ पे देखिएगा तो नाला तो है लेकिन पानी नहीं निकल पाता है। संजय जायसवाल का मैं बहुत बड़ा भक्त था। सर बोले हाँ, मैंने अब थे लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब मुझे मालूम चल चुका है। लेकिन और जो राजन जायसवाल जी आए हैं उनसे मैं पिछले समय में जब मिले थे तो बड़ा अच्छा लगा, और मैं बोला कि सर आप आकर मिले, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन जिस उम्मीद से, जिस भाव से, जिस विचार से आप आकर हमसे मिले हैं, अगर इसी भाव और विचार को लेकर
अगर आप जीत जाते हैं और जीतने के बाद आपको मतलब जनता चुन लेती है प्रतिनिधि, तो आप वहाँ से आने के बाद फिर इसी तरह काम कीजिए, लोगों से मिलिए, लोगों को जानिए, लोगों का विचार समझिए और उनके बीच में रहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता है जो समाज के साथ समय नहीं बिताया हो। समय नहीं बिताया कहना है जुल्मो सितम के हालात नहीं बदले, सदियाँ बीत गई मगर ख्यालात नहीं बदले। इस इलाके के लिए जी, ठीक जी, है। जी। आप आ गए, आप आइए। टीका चंदन लगा कर बैठे हैं, टीका चंदन का जमाना भी चल रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है 22 तारीख को। बैठिए बैठिए बहुत जल्दी फैलता है। बैठिए बैठिए बैठिए। पंडित जी हैं आप? जादव जी हैं, अच्छा, यादव जी हैं, तब तो फिर मोदी का विरोधी होगा। विरोधी है। मोदी का विरोधी है, मोदी का विरोधी है। मोदी ठीक है, मतलब जयसवाल जादव- तक विरोधी है। मोदी ठीक है, तो मोदी सेंटर में चाहिए हमको। मोदी सेंटर में चाहिए, तो यहाँ क्या दिक्कत है? ये दिक्कत ये है कि दो बार अपना पीसी पर क्या बोलते हैं लेटर पर 2 बार दिए, अभी नौलख का नलके रह गया, नरकटिया 2 बार हम लोग घेरे उनको। क्या लेटर है संजय जायसवाल का? जयसवाल साहब को 2 बार हम लोग घेरे छत पर, और 2 बार लेटर लिख दिए कि हाँ हो जाएगा, नाला बन जाएगा कहाँ का नाला? कहाँ का? बाजार का, अच्छा, ये जो नाला है। पूरे मार्केट का ही। हाँ, ठीक है, वो हम दिखा लेंगे, वो दिखा लेंगे। आप पूरे बताइए। कैमरे मैंने 2 बार हम लोग घेरे छत पर, उनको नाश्ता पानी ठंडा सब चलाए और पी लिए, नाश्ता कर लिए, और 2 बार पेट में नाश्ता कर लिए, हाँ। लेटर लेके चले गए, काम नहीं हुआ। नल का नल के रखे, 15 साल में आपका ये नाला नहीं बना। नाला नहीं बना। नरकटिया का मेन बाजार हाँ है। मेन बाजार है, नरकटिया का नहीं, इधर का 5 गांव का है, 10 गांव का बाजार है, मार्केट है। 10 गांव का रहने सहने वाला का, खाने पीने वाला बाजार यही है, यही है। ये बस नरकटिया। इस बार वोट देना है संजय जायसवाल को? जी नहीं, मोदी जी को तो आप पसंद करते हैं। हम मोदी को मोदी जी आकर हाथ हिलाएंगे ही, वोट आपसे मांगेंगे ही। चलाएंगे, इनको बतावे थे। जयसवाल साहब को 25 बाप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। जयसवाल साहब को 25 साल वोट देकर जान गए, एक भी काम इनसे नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा एक बार आ भी नहीं रहे हैं 5 साल में। तो मोदी जी कहेंगे तभी वोट नहीं दीजिएगा? हैं? दूसरे कैंडिडेट को भेजे, तो कहाँ से भेजेंगे भाई? इतना बड़ा नेता है भाजपा के, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कैंडिडेट को भेजे, उनको नहीं भेजे। हाँ, दूसरे राजद कैंडिडेट की तरफ, राजद को वोट देना है। हाँ राजद को वोट देना है। अगर जायसवाल जी लड़ेंगे, संजय जायसवाल तो राजद को वोट। हाँ राजद को वोट देना है। चलिए, आप आ जाइए आगे। अच्छा, आप आइए क्या आगे। बोला ये? महंत राम इकबाली गिरी। महंत राम इकबाली गिरी, हाँ। 3 नाम है। ठीक है, क्या कहना है राम जी, महंत जी, जो भी कहिए, संजय जायसवाल को किस तरह से देख रहे हैं? 3 बार से आप लोग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्षेत्र में, कितना विकास देखिए, किया वो गया? काम करने वाले आदमी नहीं है, उनसे काम नहीं होगा। 19 में ये बात समझ नहीं आया था आप लोग को? देखिए, हम लोग उम्मीद पर रह गए। इस बार फिर उम्मीद कर लीजिए एक बार। ना ना, अब कोई उम्मीद नहीं है। जहां आप खड़े हैं, ये नरकटिया विधानसभा है। हाँ, नरकटिया बाजार जो है, नरकटिया विधानसभा क्षेत्र जी। है। आई नरकटिया विधानसभा का आप बाजार का हालत देख लीजिए, ना नाला है, ना अच्छा रोड है, बाजार पर पानी जम जाता है। तो जो विधानसभा का जो विकास नहीं कर पाई इतना दिन में, वो क्षेत्र का विकास क्या करेंगे? किस जाति से आते हैं आप? हम तो गोस्वामी से आते हैं। गिरी जी जो होते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। जायसवाल वर्सेस जायसवाल के यहाँ लड़ाई है। कई पोस्टर हमने देखा है, एक युवा नेता है राजद के, राजन जायसवाल। इस बार क्या लग रहा है, उनका लहर है या बीजेपी अगर नया चेहरा लाएगी तो फिर बीजेपी ना, बराबर? बीजेपी के पास कोई ना चेहरा है, ना कोई बीजेपी का वोट देगा। अब कितना दिन बीजेपी के लोग ढोएगा? मोदी जी राम मंदिर बनवा दिया। मोदी जी से बैर नहीं, आप ही लोग तो संजय महंत जायसवाल का खैर नहीं। आप लोग के लिए तो इतना मठ मंदिर बनवाया जा रहा है, महंतगिरी आप ही लोग ना अरे, कीजिएगा। मठ मंदिर हमारा निजी है, कोनो उनका दिया हुआ थोड़ा ही है। मठ मंदिर है तो हमारा निजी है, वो कोई का दान में दे दिए हैं। आप ही लोग तो महंत होते हैं भाई, गिरी जी महंत लोग। आज से है, उनके जन्म के पहले से थे हम। हमारा परदादा था, बाबा थे, सब कुछ था, आज भी हैं। इसका मतलब ही थोड़ा ही हो गया। संजय जायसवाल को जरा वोट नहीं देना है। पहले आपसे कह दिए कि मोदी जी से बैर नहीं, और संजय जायसवाल का खैर नहीं। वो हम ही नहीं, वो जहाँ जहाँ जाएंगे उनको कारनामा का देख करके, जितना जुआ पीढ़ी, जुआ का पुराना लोग भी जो भी है सदियों से जुड़ा हुआ, अब सोच लिया है कि उनसे कुछ होने वाला नहीं है। इलाका भी आप लोग का, महिलाओं के लिए भी एक और अहम मुद्दा है। महिलाओं के लिए यहाँ पर हमको कहीं भी अभी तक वॉशरूम नहीं दिखा। जो सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी की स्वच्छता की बात, स्वच्छता की जो बात करते हैं, महिलाओं के लिए कहीं भी शौच की व्यवस्था नहीं है। जब बाजार का, जब विधानसभा का जब ये हालत है,
तो महिलाओं के लिए काहे चक्कर में पड़े हैं? वो तो आते हैं, झांसा दिखाते हैं, वोट मिल जाता है, लोग उम्मीद पर उनको वोट देता है कि हाँ मोदी जी हैं। तो सामने सबूत है। किन किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग होगा? पश्चिमी चंपारण में किन मुद्दों पर इस बार आप लोग वोट देने जा रहे हैं? कोई मुद्दा नहीं है, लोग राजद को वोट देगा। कोई मुद्दा ही नहीं है इस बार, कोई मुद्दा नहीं है। विकास मुद्दा नहीं बनेगा। विकास मुद्दा का विकास जब है नहीं है, इसलिए तो लोग राजद को वोट देता है, देने जा रहा है। लेकिन दूसरा- जीते तो हैं संजय जायसवाल यहाँ से। अरे जीते हैं, वो तो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। अब का वो प्रधानमंत्री बनेंगे तब नरकटिया का विकास होगा। मोदी को हटा दिया जाए, उनको बना दिया जाए। उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए था। मंत्री जी वो मंत्री लायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया गया तो नहीं कुछ हुआ तो फिर हटा दिया गया, अब का मंत्री बने। तो संजय जायसवाल को लेकर पश्चिमी चंपारण लोकसभा, जिसका नरकटिया विधानसभा में हमारी मौजूदगी है, काफ़ी नाराजगी है क्षेत्र में। सही मायने में अगर आप घूमिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर सड़क के नाम पर नहीं है कुछ। और सबसे बड़ा मुद्दा, जिस स्वच्छता की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा गंदगी बहुत है, जो सबसे प्रमुख मुद्दा, चूँकि हम लगातार इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। और संजय जायसवाल की गैर मौजूदगी भी एक बड़ा कारण है कि 5 वर्षों में एक बार आते हैं, वोट मांगते हैं, वोट ले लेते हैं और फिर दिल्ली प्रवास उनका हो जाता है। रंजन जायसवाल की चर्चा इस क्षेत्र में है, कारण यहीं के रंजन जायसवाल यहीं के स्थानीय हैं और लगातार कोविड के टाइम से ही काम कर रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं, हालांकि अभी बनेंगे या नहीं बनेंगे ये बात का चर्चा है, लेकिन उनके इस क्षेत्र में उनका नाम जरूर है। हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।